हाय साथियों, आइए आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं वही रैशनल और इरेशनल नंबर लेके, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेकर। तो पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि कैसे कैसे जो है कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारा चीज़ आपको बताया था मैं। और उस वीडियो में मैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, एक दो क्वेश्चन को मैं एग्जांपल लेकर और सॉल्व किया था, लेकिन हर एक चीज़ों को मैं लगभग क्लियर कर दिया था। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप मेरा पिछला वीडियो को आप देख लीजिएगा। और इसमें भी उसमें आप देखें या ना देखें, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारा चीज़ जो है वो पता चल जाएगा। आइए, ये देखकर ही इसमें जैसे रूट देखते हैं हम लोग घबरा जाते हैं, तो इसमें हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाएंगे। जिस तरीके से आप समझेंगे मैं उसी तरीके से मैं समझाऊंगा। बस थोड़ा सा मेरा बोलने का स्पीड जो है वो थोड़ा हो सकता है फास्ट होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं। इस तरह का यदि क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्या देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या ये किसी फॉर्मूला में बैठ रहा है क्या? अगर फॉर्मूला में नहीं बैठ रहा है तो क्या करेंगे भाई? और अगर फॉर्मूला में बैठ रहा है तो फॉर्मूला से कर देने से क्या होता है कि थोड़ा आपको टाइम का बचत होगा। अब बाकी तो मल्टीप्लाई करके आप कर ही सकते हैं, अब फॉर्मूला से करते हैं तो बेहतर रहता है। तो चलिए दोनों तरीके मैं बारी बारी से इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ना ये मिल रहा है, ना ये मिल रहा है, ना ये मिल रहा है, इसीलिए ये कोई फॉर्मूला में नहीं होगा। ये इसी से पता चला कि ये किसी फॉर्मूला में नहीं होगा, इसको यानी कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम तो आपको मैंने बताया था कैसे करना है। भाई ये 5 है लिखिए, और एक बार ये इसको अंदर वाला को पूरे को लिखिए, फिर एक बार √7 लिखिए। देखिए ये प्लस को यहाँ रखिए और √7 को लिखिए, और फिर वही चीज़ करना है आपको यहाँ पे। तो चलिए इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10 हो गया, और 5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 √5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा रहता है, तो बिना रूट वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 5 1 जा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 5 1 जा 5 और √5 प्लस यहाँ पे देखिए ये √7 है, यहाँ 2 है, तो इसमें भी हो जाएगा 2 √7। क्यों? क्योंकि ये बिना रूट वाला है और √7 के आगे कुछ नहीं, यानी 1 छुपा हुआ है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हुआ, √7 का 7 प्लस यहाँ पे देखिए √7 और √5 है, तो √7 और √5 यहाँ पे 1 बिना रूट में क्या है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 1 1 हुआ, और √7 और √5 को मल्टीप्लाई किए तो 35 होगा। हमेशा याद रखिएगा कि रूट और रूट में मल्टीप्लाई में रूट में कोई भी संख्या हो, डिफरेंट संख्या हो, तो भी वो मल्टीप्लाई के अंदर लिखा जाता है। लेकिन यही अगर प्लस रहता, √7 और प्लस या माइनस अगर √5 रहता, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाते, इसको बस यही आंसर हो जाता। ठीक है, तो अब आगे चलिए देखिए अब क्या है इसमें। क्या ये और आगे सॉल्व होगा क्या? तो ये आगे सॉल्व होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब यहाँ तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, सब जगह प्लस दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई रहता तब तो आराम से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर किसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहीं पे देखिए 5 √5 है इंटू 2 √7 रहता, तो बिना रूट वाला को मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो गया, रूट वाला के मल्टीप्लाई कीजिए तो 35 हो गया। ये सॉल्व होता। या इसको भी फिर मल्टीप्लाई कर देते √35, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ √35 आया। अब ये √35 दोनों मल्टीप्लाई होकर और 35 हो गया, और इस तरह ये 350 हो गया। लेकिन यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं है, कहीं बीच में ये क्या है, एडिशन है, यानी प्लस का साइन सब में दिख रहा है। तो हमको प्लस का साइन दिखने में हम लोग क्या देखना है कि ये बिना रूट वाला है और ये तो रूट वाला है, ये इसके साथ तो सॉल्व नहीं होगा। ये रूट वाला है, ये रूट वाला है, तो ये तीनों में तो रूट है। अब देखते हैं ये तीनों सोल्व होगा कि नहीं। तो ये तीनों सोल्व होगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं रूट के अंदर। यहाँ √5 है, और यहाँ √7 है, और यहाँ √35 है, तब कैसे होगा सोल्व भाई? तब तो ये √5 और √7 ये वाला तो हरगिज कभी जो है वो सॉल्व होगा ही नहीं। तो अब इसको हम लोग क्या कीजिए, अब इसको देखते हैं, ये √35 है, क्या ये इससे सॉल्व होगा कि नहीं। तो देखिए ये रूट के अंदर हम बताए थे कि रूट के अंदर ये 35 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो ये क्या है, एक
भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीज आपको बताऊं। तो ये अभाज्य संख्या कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये 2 जो है केवल 1 का टेबल में और 2 का टेबल में आता है, 3 जो है 1 का टेबल में और 3 का टेबल में, 5 जो है 1 का टेबल में और 5 का टेबल में, 7 भी 1 का टेबल में, 7, इसी तरह और भी बहुत सारा असंख्य संख्याएं हैं जो अभाज्य है। तो बस आपको क्या है कि ये देखना है, बस ये अभाज्य संख्या हो गया, तो इसको छोड़कर बाकी जो हो गया भाज्य संख्या, जैसे 4, 6, 8 ये सब भाज्य संख्या हो, क्योंकि इसका एक नहीं बल्कि एक से दो नहीं, 2 से ज्यादा इसका फैक्टर है। जैसे ये 1 का टेबल में भी आता है, 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में भी आता है, ये 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 3 का टेबल में, 6 का टेबल में। तो जैसे ही दो फैक्टर से जैसे ही ज्यादा बढ़ जाता है तो समझ जाना कि वो संख्या भाज्य संख्या हो गया। तो ये सारे संख्या भाज्य हुए। तो रूट के अंदर हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि अगर देखते हैं कि आगे और सॉल्व होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप धीरे धीरे रूट के बारे में समझ जाएंगे तो आप खुद करने लगेंगे। तो आपको यहां देखना है कि अभी भाई ये किसी इन दोनों में से किसी से ये भाई सॉल्व होगा क्या, प्लस माइनस होगा क्या। माइनस का तो खैर सवाल ही नहीं है कहीं, क्योंकि माइनस का चिन्ह नहीं है। क्या इसके साथ ये प्लस होगा क्या? तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये जो संख्या है इसको देख लीजिए कि क्या ये अभाज्य संख्या में इसको चेंज कीजिए। तो √35 को अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा √7 इंटू √7 इंटू 5। अब अगर इसको अलग अलग लिखते हैं तो √7 इंटू √5 हो जाता है। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं कि ये टूट तो गया, √7 और √5 में तो टूट तो गया, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों जो है दोनों रूट में है। तो इसलिए अगर फिर फाइनल अगर हम इसको अगर लेके चलते हैं तो ये √35 ही हो जाएगा। यानी कि ये किसी के साथ सभी क्या है, अलग अलग है, ये एक दूसरे से कोई सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग, मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर यही हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहां तो √7 और √5 तो आया। देखिए √7 और √5 तो यहां पे आया, लेकिन यहाँ 5 √5 है और यहाँ √7 √5 है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी हम लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर यही 7 रूट हटा रहता तब 7 √5 होता, तब इसके साथ हम लोग प्लस करते तो 7 5 12 √5 होता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसलिए इसको हम लोग पहले अंदर फैक्टराइजेशन इसलिए कर देते हैं ना कि हो सकते हैं कि जो है कि मान लेते हैं कि ये √70 रहता तो इसको करते तो 2 इंटू 7 इंटू 5 आ जाता, ये हो जाता। तो यहां भी देख रहे हैं कि सब √2 में आ गया, सब √2 में आ गया। अगर ये रहता 140, चलिए उतना लंबा बताने की आवश्यकता नहीं, वो बाद में बताऊंगा जब आप समझ जाएंगे, तब बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ट्रैक से हम लोग भटक जाएंगे। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला में है क्या? तो देखते हैं, इसका और इसका दोनों सेम है, इसका b और इसका b दोनों सेम है, यानी कि इसको a मानिए और इसको b मानिए। तो ये हो गया a प्लस b और a माइनस b। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहां तो इतना तो ये वाला दिया हुआ है, तो अब इसमें बैठाइए इसको। तो a की जगह में क्या है 5 है, उसका स्क्वायर कीजिए, और b की जगह में √5 है, इसका स्क्वायर कीजिए। तो 5 का स्क्वायर तो 5 5 25, यानी कि आपको पता है कि 5 का स्क्वायर हो तो अगर स्क्वायर हो तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई, अगर 5 का पावर क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई। तो इसी तरह है। अब इसी तरह √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। क्यों? क्योंकि √5 का स्क्वायर मतलब हो गया √5 इंटू √5। तो पहले ही आपको बता चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर दो नंबर सेम रहता है और मल्टीप्लाई का साइन बीच में रहता है तो फिर इनमें से एक नंबर तो फिर क्या होता है, रूट हट जाता है और एक नंबर को ले जाते हैं, यही आंसर होता है। अगर यहाँ पे √2 का स्क्वायर होता तो √2 इंटू √2 यानी कि 2 होता। सेम नंबर होना चाहिए यहाँ पे, अगर सेम नंबर नहीं रहेगा तो ये रूल नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब यहां पे देख लिए हम लोग क्या हुआ। तो अब देखिए क्या ये आगे सॉल्व होगा? हाँ, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ये देखिए इसमें जो है कि 25 और 5 है, तो जैसे माइनस करते हैं उसे माइनस कीजिए। 25 में से 5 गया तो 20 हो गया सॉल्व। अब मल्टीप्लाई करने में, तो मल्टीप्लाई करने में आप फिर वही कीजिए, 5 माइनस √5 और प्लस यहाँ पे √5 है
तो चलिए इसको मल्टीप्लाई में भी हम लोग बता देते हैं, अच्छे से बता ही देते हैं। जब बता रहे हैं तो ये तो फार्मूला में बैठ गया, फार्मूला किसी तरह चेक किया जाता है कि फार्मूला में बैठ रहा है कि नहीं। तो इस तरह के मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ये 5 को यहाँ लेते हैं, ये पूरे को अंदर लेते हैं, फिर ये प्लस का साइन लिए, ये √5 लिए ये वाला, और फिर ये पूरे को लेते हैं 5√5, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 जा 25। अंदर साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोनों जगह, क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो 5 को अब देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई यहाँ पे ये 5, अगर कोई नंबर हो जो बिना रूट में हो और कोई नंबर हो जो रूट में हो, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं। अब कैसे लिखे ये सो भी बता देते हैं, क्योंकि ये 5 जो है ये √5 के बाहर में 1 छुपा हुआ रहता है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1 जा 5 हुआ, और ये √5। तो आप सिंपली ये याद रखिएगा कि एक रूट वाला और बिना रूट वाला को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट वाला रूट के अंदर रहता है, बिना रूट वाला बिना रूट बाहर ही रहता है, और इस तरह से सट जाता है। और यहाँ प्लस का साइन दिए, √5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए ये भी बिना रूट में है, ये रूट में है, तो फिर वही हो गया। और माइनस देखिए ये दोनों रूट में है, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई किए, तो ये बताया था ना कि √5 और √5 दोनों सेम नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बिना रूट वाला ये है, तो ये प्लस में माइनस में है, तो ये 25 में से 5 गया तो 20 बचा। ये देखिए यहाँ √5 यहाँ √5, आगे क्या है उससे मतलब नहीं है, रूट में सेम होना चाहिए प्लस या माइनस में, तो दोनों सेम है। अब ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि अंदर भी सेम है और बाहर वाला भी सेम है, और दोनों एक में माइनस एक प्लस है, तो दोनों सेम में से सेम को माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी कट गया, यानी आपका आंसर ये हो गया। तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये तो देखने से ही लग रहा है कि होल स्क्वायर, यानी कि ये a + b का होल स्क्वायर में है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, आप बनाते बनाते फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो यहाँ दिया हुआ है, अब इसमें खाली बैठाइए, तो हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × b की जगह में √7 है ये लिखे, प्लस b² यानी √7 का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए √3, अब √3 का स्क्वायर लिखिए या √3 का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों स्थिति में आपको √3 × √3 लिखना होगा तो 3 होता है, यहाँ भी वही चीज होगा, √3 × √3 तो 3 होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, तो ये यहाँ पे √3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा। अब √3 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और रूट वाला जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा, और प्लस देखिए √7 का स्क्वायर, फिर ये 7 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो बिना रूट वाला को आप सॉल्व कीजिए, तो ये प्लस में है दोनों, तो यहाँ 10 हो जाएगा, और ये 2√2 हो गया। तो आपका आंसर ये हो गया। लेकिन अगर इसको आप अगर रूट के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो फिर इसको भी और आगे कर सकते हैं। अब कॉमन निकालने का आपको आता है कि नहीं, सो बताते हैं। देखिए इसी में कॉमन आ गया तो कॉमन भी बताते हैं। अब देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो कॉमन ये है कि यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि 5 2 जा 10, 2 का टेबल में ये आ रहा है ना 10, तो 2 का टेबल में ये भी आ रहा है, 2 का टेबल में ये भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से 2 को बाहर कर लिए, ब्रैकेट के बाहर कर लिए, तो यहां बच गया कितना 2 5 जा 10। तो क्या बचता है, मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो बचता है। जैसे इसमें से 2 बाहर किए तो 2 का टेबल में 10 कितना बार में आया, 5 बार में, उसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ से 2 जो बाहर किए थे तो यहाँ पे केवल √2 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला में बैठा दिए, तो फॉर्मूला में बैठा है। अब इसको हम लोग चलते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए ये का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको 2 बार लिखना है, इतना इंटू √3 + √7। तो अभी आपको बताए थे कि इस √3 को लिखते हैं और एक बार ये √3 + √7 को ब्रैकेट में प्लस, फिर ये प्लस दिए, ये वाला प्लस देना है इसका वाला, और ये √7 को यहाँ पे लिखना है।
और फिर उसी तरह इसको यहाँ √3 प्लस √7 ये लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी बताए थे कि दो सेम चीज रूट में रहता है, मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाता है, यानी 3 बचा। अब यहाँ देखिए √3 है √7 है, दोनों रूट में है, तो ये मल्टीप्लाई होकर रूट के अंदर ही रहेगा 21। ये भी देखिए दोनों रूट में ही है, तो ये भी √21 हुआ। अब देखिए ये दोनों क्या है कि रूट में है लेकिन सेम है तो √7 को √7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 7 और 3 कितना हो गया 10, और प्लस यहाँ पे देखिए √21 और √21 2√21 हो गया। अब बताइए कैसे ये जुटा, ये तो बताए थे आपको, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ रहता है, तो एक आम और एक आम दोनों जब जुटा तो 2 आम हो गया, √21 को आम मान लीजिए। अब दोनों रूट के अंदर दोनों सेम है, तो बताया था कि जब सेम रहता है तो प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 छुपा हुआ, इसलिए ये हो गया, ये आंसर हो गया। जो फॉर्मूला से जो किए थे वो वाला और इसको मिला के देखिए आपको सेम आएगा। चलिए ये देखते हैं क्या ये फॉर्मूला में है क्या, तो यहाँ देखते हैं, तो ये जो है √11 है, यहाँ भी √11 है, यहाँ √7 है, यहाँ भी √7 है, यानी कि आप इसको a b मान सकते हैं। तो देखिए ये कौन सा फॉर्म में है, a - b और ये a + b फॉर्म में है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a² - b²। साथियों अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको लिखते जाइएगा, ऐसे अगर बैठ के फॉर्मूला रटने जैसा रटिएगा तो कभी याद नहीं होगा, इस तरह लिखते जाना है, बनाते जाना है, तो आपको फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा। अब इसको देखिए ये वाला भाग तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें पुट करना है, तो यहाँ √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर किए, ठीक है। अब स्क्वायर में तो आपको पता है बहुत सिंपल सा तरीका है कि अब ये 2 बार है तो ये 11 हो जाएगा, ये भी 2 बार है तो ये 7 हो जाएगा, रूट हट जाता है। अब ये 11 में 7 गया 4 बचा। अब कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये आखिर में हटता कैसे है ये, तो देखिए एक्चुअली में हटता कैसे है सो बताते हैं। कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि √11 और √11 2 बार रहता है तो 11 आ जाता है, तो ये तो हम लोग को याद हो चुका है, उसी तरह आपको भी याद होगा, तो आप भी दूसरे को इसी तरह बताएंगे, या फिर आपको कभी फेस करना होगा तो आप कीजिएगा इसी तरह। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है सो बताते हैं कि यहाँ पे अगर √11 का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हटा कैसे, तो ये रूट का मतलब होता है, अगर रूट को पावर में अगर हम देखते हैं तो 11 का पावर 1/2, ये रूट को हटा दीजिए, अब पावर में दिखाइएगा तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे हर किसी नंबर का पावर 1 छुपा हुआ रहता है, अगर 2 देते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, 3 देते हैं तो क्यूब हो जाता है, लेकिन अगर रूट रहता है पावर में दिखाना होता है तो रूट का मतलब हो गया कि 1/2, और यहाँ 2 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और जब इसको हटाते हैं तो क्या हो जाता है 1/2, और ये जब ब्रैकेट हटता है तो यहाँ गुना का चिन्ह लग जाता है। अब ये 2 और 2 क्या हो जाता है, कट जाता है तो 11 का पावर 1 यानी कि 11 बच जाता है। तो इसी आधार पे जो है वो जब किसी का पावर स्क्वायर में रहता है किसी रूट का तो हट जाता है, वो कारण यही है, मेन कारण यही है। तो आशा है कि ये आप समझ चुके होंगे। अब इसको हम लोग चलिए एक बार इसको मल्टीप्लाई में भी देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप सारा क्वेश्चन को आप खुद ही बता दे रहे थे, हम लोग क्या बनाएंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप कोई बुक अगर आपके पास वो कंपटीशन वाला बुक, तो रूट वाला चैप्टर में जाइएगा। रूट वाला चैप्टर में बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन से आप मेरा वीडियो को ऑन कर लीजिएगा, अगर जहां कंफ्यूजन होगा आप ऑन कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। फिर कहीं अगर उसमें फंस रहे हैं तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, जहां आपको लगेगा कि हाँ अब यहाँ से मेरा क्लियर हो रहा है तो फिर से बनाइए। तो इस तरह कीजिए। अभी तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फिर बाद में जब आप अपने साथ बनाएंगे तो उस समय तो मैं ऑनलाइन में हूँ तो आपको बता नहीं पाऊंगा, तो इसलिए आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए √11 इसको लीजिए, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको लीजिए, प्लस √7 ये हो गया, यहाँ माइनस है माइनस दीजिए, और फिर ये √7 को लिखते हैं, और फिर यही बॉक्स वाला को लिख लेते हैं अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √11 और √11 दोनों सेम है तो 11 हो जाएगा, रूट हट गया, प्लस यहाँ पे देखिए √11 √7 तो 77 हो गया। अब यहाँ माइनस है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ माइनस रहता है तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है, जैसे इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे प्लस साइन है, तो सब माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 और ये भी हो जाएगा 7, साइन चेंज हो गया। अब देखिए इसमें कुछ लग रहा है क्या,
तो हाँ देखिए, बिना रूट वाला को सॉल्व कर लीजिए। तो ये प्लस में माइनस में 11 में से 7 गया तो 4 बचा। ये दोनों देखिए रूट के अंदर भी सेम है और प्लस और माइनस में, इसीलिए ये कट गया। तो आंसर आपका 4 बचा, जो कि आप फार्मूला से भी बनाए थे तो आपको 4 ही आया था। तो साथियों, आशा है कि ये बताई हुई सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी इस तरह का बहुत सारा वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा जो आपके मैथ में समझदारी को बढ़ाएगा। आगे इसमें ही रूट वाले क्वेश्चन में ही आपको, जैसे अब है कि नीचे डिनोमिनेटर को यानी हर वाली संख्या को कैसे जो है रेशनलाइज करते हैं, वो सब भी मैं बताऊंगा। तो ठीक है, आप पहले इसको फुल प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 बार वीडियो को आप देखिए और फुल प्रैक्टिस कीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। और एक बार फिर आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी इस जो है कि ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभी नया हूँ। तो ऐसे तो मैं ये पढ़ाने का काम तो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत ही नया हूँ। तो आप हमें हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, हमें और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करने के लिए एक काम आप ज़रूर करें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें। और कुछ भी प्रॉब्लम हो या कहीं कोई कमी बेसी रह जाए तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।